टेबल ऑफ कंटेंट, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसके बाद एमएस एक्सेल स्टार्ट करेंगे, एमएस एक्सेल बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, ये एक टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट। इसका मतलब क्या है? अगर आप में टेबल ऑफ कंटेंट का मैं आसान अल्फाज में आपको मतलब समझाऊँ ना इसको पढ़ने से पहले, तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब है कि आप जो इंडेक्स डेवलप करते हैं अपना जो टॉपिक इंडेक्स बनाते हैं ना, विच इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। अ टेबल ऑफ कंटेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड लिस्टिंग ऑफ द सेक्शंस, कि आपके बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं, उसकी एक ऑर्गेनाइज लिस्टिंग कर लें हम। ठीक है, अच्छा ग्रुप एंड हेडिंग ऑफ द कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाइड बाय द पेज नंबर, जिसको आप पेज नंबर से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वेयर दे आर प्लेस्ड, कहाँ पे वो कंटेंट अवेलेबल है, कहाँ पे वो हेडिंग अवेलेबल है। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, इससे हम अपने डॉक्यूमेंट का ओवरव्यू ले लेते हैं, भाई हमारे डॉक्यूमेंट में कितने कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कहाँ कहाँ मौजूद है। एंड अलाउ द रीडर्स टू गो डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक सेक्शन बाय यूजिंग द पेज नंबर। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट यूजुअली अपीयर्स आफ्टर द टाइटल पेज, टाइटल पेज के बाद जो आपका इंडेक्स बना हुआ आता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, MS Word 2010 provides an advanced feature of automatically creating a table of content, जिसको TOC के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है। A user can create an automatic or a manual table of content in a document। अब टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने आसान अल्फाजों में समझा दिया, क्या है? इट्स अ इंडेक्स। ठीक है, अब आप जब अपनी बुक ओपन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको चैप्टर मेंशन होते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर मेंशन हो गए। अब चैप्टर्स के बाद क्या आ रहा है आपके पास? उस चैप्टर के सब टॉपिक्स आ रहे हैं कि भाई इस चैप्टर में ये टॉपिक है, और वो टॉपिक कौन कौन से पेजेस पे गिवन है, कौन कौन से पेजेस पे अवेलेबल है, आगे उसके पेज नंबर लिखे हुए होते हैं। राइट, आगे उसके पेज नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ये जो पेज नंबर्स मौजूद हैं, ये जो उसका जो कंटेंट मौजूद है कौन से पेज पे, जो हम इसकी प्रॉपर लिस्टिंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, दिस इज बेसिकली कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट। ये पार्ट कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट। ये दो तरह से होता है, हम MS Office 2010 में इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, एक होता है मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट। तो अगर आप इनके नाम पे थोड़ा सा गौर करें, ऑटोमेटिक का मतलब है जो ऑटो क्रिएटेड हो, मैनुअल का मतलब है जो हम अपनी मर्जी से क्रिएट करें। ठीक है, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। भाई ये जो एक टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्या है? ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, आपको एक फॉर्मेट जनरेट करके दे दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, इस फॉर्मेट में अपनी मेन हेडिंग टाइप करें या सब हेडिंग्स टाइप करें या आगे उनके पेज नंबर टाइप करें, आपका कंटेंट तैयार होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी से इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। आप नहीं चाह रहे भाई यहाँ सब हेडिंग्स आए, आप चाह रहे हैं भाई ये सब एक लाइन में आए, आप इसको एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू फ्रॉम हियर। तो ये दो तरह के टेबल ऑफ कंटेंट होते हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा और फर्दर डिटेल में देखें तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट्स अ टेबल ऑफ content automatically based on the content used at the heading present in the MS Word based on the type of heading. Automatic table of content will create the appropriate level and show page number where those headings are placed. ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिखाई, आगे भी दिखाता हूँ। The only difference between automatic table 1 and automatic table 2 is the title of the table, that is contents और टेबल ऑफ कंटेंट्स, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ क्या लिख रहा है आपको? कंटेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेबल ऑफ कंटेंट्स। सिर्फ एक ये डिफरेंस है। तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हुए हैं। आप चाहें तो इन नाम को चेंज करें और अपनी बुक का नाम रखें, अपने चैप्टर का नाम रखें और उसके अकॉर्डिंगली इसको फर्दर ऑन प्रोसीड करते रहे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कहलाता है बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, अब हमने ऑटोमेटिक की बात की तो हमने ऑटोमेटिक की एग्जाम्पल भी ले ली। ठीक है, अब मैनुअल की बात करते हैं। तो वो पीछे हमने जो एग्जांपल ली थी वो ऑटोमेटिक की थी, अब मैनुअल की एग्जांपल यहाँ पर है। चूज मैनुअल टेबल फ्रॉम द टेबल ऑफ कंटेंट मेन्यू विल क्रिएट अ टेम्पलेट ऑफ अ जेनेरिक टेबल ऑफ द कंटेंट। दिस टेबल विल नीड टू बी एडिटेड एंड डिफाइंड मैनुअली। मैंने क्या कहा, अब ये जो आप चाह रहे हैं, अगर आप इनको एडिट करना चाहें, मतलब आपको नहीं चाहिए भाई ये सब हेडिंग, आप चाह रहे हैं भाई ये सारा एक सीक्वेंस में है, नहीं ये आगे हो जाए भाई, नहीं ये आगे नहीं हो तो भाई ये थोड़ा सा और आगे चला जाए, तो ये आप अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इट्स ऑल योर चॉइस। आगे क्या कह रहे हैं? टेक्सटेड द टेबल सिंपली कॉपी एंड पेस्ट द टेम्पलेट्स लाइन एंड एडेड देम टू प्रिजर्व प्रॉपर फॉर्मेटिंग। अच्छा, अब आप यहाँ पे अपनी प्रॉपर फॉर्मेटिंग जो आपकी कहीं और थी, अब उसके जैसा टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, आप उसकी भी सेम सेटिंग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये मैनुअल है, ये आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। इज दैट क्लियर? और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बना हुआ है, आपने सिर्फ उसके अंदर अपने नाम एडिट करने। ठीक है,